अच्छा जी, कल मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया था और वो भी वैसे ही जैसा आपने कहा था कि सर पिछले कॉन्सेप्ट जैसा देते हैं, क्या वो हो गया? उसमें कोई मसला नहीं? हो गया था ऑनलाइन? तो जल्दी बताएं। ओके जी, जुआ कह रही हैं, आसान कह रहे हैं, हो गया जी। चलें ओके। हमने कल एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था जिसका नाम था कॉन्सेप्ट ऑफ जनरल बोरिंग। अच्छा, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को आगे समझने से पहले आपने दोनों में फ़र्क पता करना है। मैं आपसे पूछूं व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय स्पेसिफिक बोरिंग, तो आप बोलेंगे सर पहले दिन पे अगर मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएं और किसी चीज़ के लिए आ जाएं तो वो क्या कहलाएंगी? स्पेसिफिक बोरिंग। तो मुझे बताओ, स्पेसिफिक बोरिंग के अंदर जिस दिन आपने पैसे विड्रॉ किए, क्या उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, जनरल बोरिंग में क्या आप पहले दिन पे पैसे निकाल लेते हो या सहूलत अवेलेबल होती है? सहूलत अवेलेबल होती है। अच्छा, सहूलत ये कहती है कि जब तुम्हें रिक्वायर्ड हो तब पैसे निकालना। तो इसका मतलब ये है कि मुझ पे इंटरेस्ट चार्ज कब से होगा? जब से हम पैसे निकालेंगे। तो हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं? नहीं, हमें ये पता लगेगा हमारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं जब मेरा सरप्लस ख़त्म हो जाएगा। तो आओ उसी के ऊपर एक इलस्ट्रेशन करते हैं और फिर एक सवाल करते हैं। सही है जी, फोकस होके यहाँ पे देखिएगा। हमने ये कहा अजम्पशन है, अज्यूमिंग कि मैंने जनवरी 1, 2024 पे क्या ऑब्टेन किया भाई? लोन ऑब्टेन किया, और इसके आगे मैंने लिख दिया स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि पहले दिन पे मेरे पास पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तो जिस दिन आएंगे उस दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। ये बात हमें पता है। अच्छा भाई, अब मैंने कहा वो रुपीस जो है वो है 1.2 मिलियन। आप मुझे बताएं इस तारीख के ऊपर यहाँ पे अगर मैं रखूं तो जनवरी 1, 2024 पे कैश बैलेंस कितना है आपके पास? 1.2 मिलियन आ गया। अच्छा, लोन बैलेंस कितना है? ये भी आ गया सर आपके पास 1.2 मिलियन। ये भी हम यहाँ पे कह लेते हैं जनवरी 2024। अच्छा सर, आप ये बता दें कि ये लोन आपने कितने रेट पे लिया है? सर हमने कहा ये लोन हमने लिया है 14% के रेट पे। तो सर ये भी बता दें कि जो फारिग पैसे पड़े हुए हैं वो कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सरप्लस फंड्स इन्वेस्टेड एट कितने परसेंट? 5%। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगना कब से शुरू होगा? 1 जनवरी से, चाहे मैं कॉन्ट्रैक्टर को हायर करूं या ना करूं। अच्छा, मुझे बात समझ आई कि मुझे कॉन्ट्रैक्टर मिला, अज्यूमिंग मुझे कॉन्ट्रैक्टर मिला है कोई Feb 1, 2024 में। तो पहली पेमेंट मैंने कब की है? पहली Feb 2024 को। किसको पेमेंट की है? कॉन्ट्रैक्टर को। और मैंने कहा अज्यूमिंग सर मैंने उसको 5 लाख रुपए की पेमेंट की है। तो मुझे आप एक बात समझाते हैं कि सर मैंने ये जो 1.2 मिलियन रखे हुए थे इसके ऊपर कमाया कितने महीने? 1 महीना। तो आपने कहा कि सर ये आ गया 5% इंटू 1/12। अमाउंट कितनी आती है? जल्दी से बताओ। इलियास कह रहे हैं सर 5,000 आ रही है। हाँ जी, क्या ये सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं भाई, 5,000 रुपये आ रही है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं, क्या ये जो 1 महीना आपने कमाया, क्या ये आपके पास इस मरहले में एसेट मौजूद था? नहीं। तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये एसेट की कॉस्ट में बचत है, या ये नॉर्मल इनकम है? नॉर्मल इनकम है। अच्छा, एट द सेम टाइम बराबर में आपसे बैंक बोलेगा भाईजान मेरा पैसा आपने कितना महीना यूज़ किया? 1 महीना, जैन से फेब तक। तो मुझे बताओ इस पे सूद कितना आता है? 14,000।
ये आ गया 14,000। अच्छा क्या ये 14,000 मैं एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाऊंगा या एक्सपेंस? अच्छा क्यों? क्योंकि एसेट अवेलेबल नहीं था, वो अपनी जगह चल रहा है। अच्छा हमारे पास ये पैसे कट कटा के कितने बच गए? 7 लाख रुपए। अच्छा ये आपके पास जो बैलेंस अवेलेबल है वो कब का है? Feb 1 2024। और यहाँ पे भी आपके पास जो बैलेंस है वो Feb 2024 का ही आ गया ना यहाँ पे। एक महीना अगर मैं आगे आ जाऊँ तो, क्योंकि एक महीने का इंटरेस्ट तो आप बुक कर चुके हो, तो आपका लोन क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि सर आपने रीपे नहीं किया। लायबिलिटी अपनी जगह है, पैसे यूज़ होते जा रहे हैं, पैसे कम होते जा रहे हैं, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। चलें अब आप बताएं अपनी विश के हिसाब से कब कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दें? कोई भी तारीख बता दो। मार्च में, एक महीने बाद देते हैं। चलो एक महीने बाद देते हैं। हमने कहा कि भाई मार्च 31 कर लेते हैं 2024। किसको पैसे दिए हमने? कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए। अच्छा भाई कॉन्ट्रैक्टर को जब मैंने पैसे दिए, प्लीज़ सुनिएगा, वो मैंने दिए 6 लाख रुपए। क्या 6 लाख रुपए अवेलेबल है मेरे पास? बिल्कुल अवेलेबल है। तो मैंने कहा कि भाई मैंने इसमें से ये हटाया तो बैलेंस कितना बच गया? 1 लाख, ये आ गया। अच्छा मुझे बताओ ये 7 लाख रुपए पे मैंने कब तक कमाया होगा? 2 महीने, फरवरी और मार्च। तो मैंने कहा वो कितना रेट है भाई? इंटू 2/12 कितना आता है? कितना? 5833। अच्छा अब मैं बोलूँगा कि ये जो मैंने पैसे कमाए हैं क्या ये मेरी इनकम है या एसेट की कॉस्ट में बचत है? क्योंकि इसी वक्त पे जो बोरिंग कॉस्ट एसेट की कॉस्ट को बढ़ा रही थी, यही चीज़ एसेट की कॉस्ट को बचा रही थी। सेम कॉन्सेप्ट है, सही जी। अच्छा भाई क्योंकि आप ये कहेंगे ना इतने से महंगा पड़ गया, इतने से बचत भी हो गई एसेट में, क्योंकि इसी पैसे की वजह से था। चलें यहाँ पे बैंक बोलेगा आपने कितने महीने मेरे पैसे यूज़ किए? 2 महीने, क्योंकि हम फैब और मार्च पे आएंगे ना, क्योंकि जो वहाँ तक वो हिसाब किताब साथ साथ चला रहे हैं हम समझने के लिए। कितना आ गया ये? 28,000। जल्दी से मुझे बताओ क्या ये 28,000 की अमाउंट मैं एसेट में डालूं या एक्सपेंस करूं? एसेट में डालेंगे सर, एसेट में डालेंगे, कैपिटलाइज होगी। चलिए यहाँ तक आ गए। अब मैं यहाँ पे आ गया, मैंने कहा मेरा सर बैलेंस जो है वो 31 मार्च 2024 को कैश का ये है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मेरा बैलेंस 31 मार्च 2024 को कितना है? सेम है, ये चेंज नहीं हो रहा। चलें अब अगली पेमेंट बताओ कब करें? 1 जुलाई को कर लेते हैं। चलिए 1 जुलाई को करते हैं भाई। हमने कहा जुलाई 1 2024 को मैंने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, सही जी। अब देखिएगा यहाँ पे ये गेम छुपा हुआ है। मैंने कहा मैंने जो जुलाई 1 2024 को कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए वो दिए 4 लाख रुपए। कितने दिए? पैसे हैं तुम्हारे पास या नहीं है? कितने पड़े हुए? अच्छा पहले तो आप उसको बोलें कि यार प्लीज़ ये ले लो जो मेरे पास अभी जेब में मौजूद है। ये हो गया 0। ऐसा ही है। सरप्लस का बैलेंस क्या हो गया? 0। कौन सी तारीख पे? 1 जुलाई 2024 के ऊपर। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्टर को देने कितने? 4। कितने दे चुका? 1। कितना शॉर्ट है? अच्छा अब मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा यार जानी तुम कहते हो ना कि ये होता है रनिंग फाइनेंस, जब मैं चाहूँ तब पैसे निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा रनिंग फाइनेंस की जो लिमिट है वो है 1.5 मिलियन। क्या इस रनिंग फाइनेंस की लिमिट पे इंटरेस्ट आज तक लगता आया होगा या निकाले ही नहीं है पैसे?
निकाले ही नहीं है पैसे, कब लगेगा इंटरेस्ट? अच्छा तो क्या अब वो नौबत आ चुकी है, निकालें? पक्की बात है। तो हमने कहा रनिंग फाइनेंस, देखो मैंने यहाँ पे लिखा डेफिसिट बैलेंस जुलाई 1, मैंने कहा रनिंग फाइनेंस का बैलेंस यहां आया, तो मुझे बताओ कितने पैसे निकालूं? सर पैसे तो 4 लाख देने थे, 1 लाख दे चुके हैं जो मेरे पास पैसे अवेलेबल थे। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ आती है? अच्छा इसको देखो मैं नेगेटिव में रख रहा हूं, बताऊं क्यों? क्योंकि ये उधार है। देखो जब बैंक के पैसे आपके पास होते हैं तो आप कहते हैं मैं सरप्लस में था, अब मैं किस में आ गया? डेफिसिट। तो अब बैंक बोलेगा सही है भाई, अच्छा ये पैसे किसको चले गए? कॉन्ट्रैक्टर को। ये पैसे किसको गए? तो यहां पे हम यूँ कर लेते हैं ना, एक तो ये वाली अमाउंट और एक ये वाली अमाउंट, ये कुल मिला के हो गई, किसको दिए ये? वो सवाल में आपको लिख के देगा, पर आपको आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता लगा है कि आपने सामने वाले कॉन्ट्रैक्टर को जो 4 लाख रुपए देने, उसमें से 3 लाख रुपए रनिंग फाइनेंस से निकाल के देने। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, पहले तो ये बता दो सोच समझ के, मैंने इस 1 लाख रुपए पे कुछ कमाया होगा? यस। कब तक कमाया? गिन लेते ना, अप्रैल मई जून, कितने महीने? 3 महीने। तो हमने कहा कि सर पहले तो आप 5% इंटू 3/12 करें, कितना आता है? 1250, यही आ गया। साथ साथ बिल्कुल चल रहे हैं जैसे बच्चों की तरह कैलकुलेशन हो रही है। अच्छा फिर वो जो लोन लेके बैठे हुए हो, वो भी तो उड़ के घसीट के कहाँ पे आएगा? जुलाई तक। कितने महीने? 3 महीने। तो आपने कहा दिस इंटू 14% इंटू 3/12, कितना आ गया? वेरी गुड इलियास, 42,000, बेहतरीन, ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा भाई जब ये दोनों चीज़ें सेट असाइड हो गई, क्या एसेट कंप्लीट हो चुका है? नहीं। अच्छा देखो अब शुरू एक कहानी होगी, वो लोन तो अपनी जगह है, क्या ये बात मानते हो कि ये 31 मार्च से लेके जुलाई तक आ चुका है? 31 मार्च से लेके कहाँ तक लेके आ गए? जुलाई तक। पर जुलाई में एक और नया लोन लिया, कितने का? बात समझ आ रही? इस पे क्यों नहीं सूद लगाया? सर इस पे तो अब लगेगा। फर्क समझ आ रहा है? देखो आपका सवाल ये होना चाहिए ना कि सर ये 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लगा रहे? भाई 3 लाख रुपए निकाले ही कब हैं? तो इस पे इंटरेस्ट पहले लगेगा या अब इसके आगे लगेगा? इसके आगे लगेगा। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आ रही है? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो ये बात समझ आ रही है? हम बिल्कुल इसको बेसिक लेके चल रहे हैं। देखो एक बच्चे का सवाल है ना, सर आपने 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट क्यों नहीं बुक किया? भाई 3 लाख रुपए निकाले कब हैं? आज। तो इंटरेस्ट इस पे अब लगना शुरू होगा, अब तक लगा ही नहीं है। हाँ जी इलियास कह रहे हैं ओके, हसान कह रहे हैं ओके, बाकी बच्चे? हाँ जी जल्दी, हफ्सा, नवाहत, समद, जल्दी बता दो जानी, क्लियर है ये? ओके अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये भी कहानी हो गई। अब आप एक बात सोचें कि अब हम पैसे कब पे करें? सितंबर में करते हैं, एग्री? सितंबर में करते हैं। चलें, मैंने कहा अब मैं बल्कि अक्टूबर 1 कर लेते हैं। अक्टूबर 1 2024 को फिर किसको पैसे दिए मैंने? कॉन्ट्रैक्टर को। और मैंने अज्यूम किया कि मैंने कॉन्ट्रैक्टर को फिर 4 लाख रुपए देने, सही है? तो मैंने यहाँ पे 4 लाख रुपए और माइनस कर दिए। अच्छा आप ज़रा बात समझिएगा, मज़े की चीज़ यहाँ पर है। मुझे बताओ ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी थी ना, कब ली थी? अब देखो ट्रैक रहेगा, यहाँ से पूरा समझ जाएगा, यहाँ पैसे निकाले थे। अब इस पे इंटरेस्ट मिलेगा या इंटरेस्ट देना है? वेरी गुड, इंटरेस्ट देना है। सर लोन फ्रॉम रनिंग फाइनेंस का रेट, अच्छा वो अभी लिख देते हैं ऊपर। इसका रेट हमने कहा 18%, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा होता है। ये ज़्यादा महंगा इसलिए होता है क्योंकि ये आपके लिए कभी भी अवेलेबल होता है। जी
नहीं अभी तो सेम है ना, वैसे होता है। नहीं डिसाइड नहीं होता, कायबोर बेस होता है, वो आपको सवाल में मिल जाएगा। अभी हम इस पे जाते ही नहीं ना, रेट चेंज होता है। अभी जो दिया हुआ है अकाउंटिंग उस पर कर लेते हैं। अब जो रेट चेंज होगा क्या होगा वो अगले साल देख लेंगे। भाई सिंपल है ना, आज अगर इस साल रेट 18% है, पूरे साल के लिए फिक्स है। अगले साल 19 हो जाएगा तो पूरे साल के लिए फिक्स होगा। वो बिल्कुल वो बताएगा आपको सवाल में, पर हमें इस चक्कर में जाना ही नहीं है कि बिजनेस सेंस में रेट कब चेंज होगा क्या होगा। जो दिया हुआ होगा अकाउंटिंग कर लेंगे। सही है, नॉलेज में दे रहा हूँ साथ साथ, उसमें नहीं कंफ्यूज होंगे हम। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, 3 लाख रुपए पे कितना परसेंट? 18 ही लिखा था मैंने, ये रहा। अच्छा अब पहले गिन लो, जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने? 3 महीने। मैंने कहा ये 3/12 कितना आता है? 13,500। सर ये मेरा जो है एक्सपेंस है, मतलब इंटरेस्ट है, मुझे देना है लेना है? देना है। तो हमने कहा कि भाई चलें, ये बात समझ आ रही है, ये तो मेरा इंटरेस्ट बनता है, ये मेरी इनकम नहीं है, ये खर्चा है मेरी तरफ से। अच्छा सर आपने 3 महीने क्यों बुक किया? भाई फिर आपने और पैसे निकाल लिए। अब जो इसके आगे सूद लगेगा वो लगेगा 7 लाख रुपए पे, इसके आगे जी 3 लाख रुपए तो, नहीं ना, अब 3 लाख रुपए पे कितने महीने लगाया? 3 महीने। अब आगे कितने महीने बचे हैं? 3 महीने। तो अब बैलेंस कितना हो चुका है? 7 लाख रुपए पे कितने कितने पार्ट हैं? 2। 7 के अंदर 3 भी है, 7 के अंदर 4 भी है। अब ये पूरे 7 लाख रुपए पे सूद मैं कब तक दूंगा? पूरे 3 महीने बकाया वापस से। आपने जुलाई में कितने पैसे निकाले? 3 लाख रुपए। अभी आपको फ्यूचर का पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर कौन सी तारीख को आया? फर्स्ट नहीं, पहले तो 1 जुलाई को आ गया, पर 1 जुलाई के बाद कौन सी तारीख को आया? 1 अक्टूबर तक। तो 1 जुलाई से लेके 1 अक्टूबर तक कितने महीने होते हैं? 3 महीने। आपने सूद कितना दिया? कितने महीनों के लिए? हो गया। आपको कॉन्ट्रैक्टर को फिर कितने पैसे पे करने हैं? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए आपने और उधार लिया। अब आपका लोन बैलेंस कितना हो गया? 7 लाख रुपए। अब इसके आगे जो इंटरेस्ट दोगे वो कितने बैलेंस पे दोगे? 3 पे भी दोगे, 4 पे भी दोगे? यूं बात करें, 3 पे भी देंगे, 4 पे भी देंगे, वापस से 3 पे भी देंगे, 4 पे भी देंगे। बट अब कितने महीने? 3 महीने। सर पिछले 3 महीने सर वो हो चुके हैं। तो बेटा अभी वो पिछले जो 3 महीने हो चुके हैं वो अक्टूबर तक हैं। अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कौन देगा? हाँ तो आप यूं करें, आप यूं करें ना, आप फिर लंबी कर लें। 3 लाख पे अलग बुक करें, 4 लाख पे अलग बुक करें। अल्लाह की कसम हम फिर किस पे बुक करेंगे? भाई अगर ये 4 लाख को आप भूल जाओ, अपनी जिंदगी से निकाल दो, तो 3 लाख रुपए पे अगले 3 महीने फिर इंटरेस्ट देना होता आपको। मैं भी तो यही कर रहा हूं। बात समझ आई? आप उसमें नहीं कंफ्यूज हो ना, वो 3 महीने पिछले हैं, मैं किन 3 महीनों की बात कर रहा हूं? अगले। बात समझ आ रही है? सिंपल है। ऑनलाइन वालों पहले बताओ जानी, बात समझ आ रही है सारे बच्चों? जल्दी से भाई, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना कौन से 3 महीने की बात चल रही है। वो 3 लाख रुपए पिछले हैं, मैंने 4 लाख रुपए और लिए, तो मेरा लोन कितना हो गया? 7 लाख रुपए। अब जो आगे मैं इंटरेस्ट दूंगा वो कितने महीनों का दूंगा? 3 महीनों का। कितने बैलेंस पे दूंगा? 7 लाख। 7 लाख रुपए के अंदर कितने बैलेंसेस हैं? 3 और 4। सर 4 पे आज तक क्यों नहीं लगाया? 4 तो निकाले ही अभी हैं, 4 तो निकाले ही अभी हैं। तो 4 पे अब से लगना शुरू होगा, 3 पे मजीद लगेगा। बात क्लियर है? पक्की बात है? देखो 4 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लगना अब से शुरू होगा, 3 लाख रुपए पे ऑलरेडी लगता आ रहा है, पर कब तक लगा जल्दी बताओ, डेट क्या है? 3 लाख रुपए पे कब तक लग गया इंटरेस्ट? 1 अक्टूबर तक। अब अक्टूबर से आगे भी तो लगेगा ना उस पर। क्या आपने रीपे कर दिया या आपके पास ही है? पास ही है, तो लोन पे इंटरेस्ट तो लगेगा ना। अब मुझे एक बात बताएं, ये तो कहानी हो गई यहां तक की।
आप कौन सी तारीख पे पहुंच चुके हैं? 1 अक्टूबर को। मुझे बताओ ये लोन, ये वाला जो लोन है आपका, यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो बैलेंस जुलाई 1, 2024 पे, ये तो यही है अपनी जगह पे, ऐसा ही है ना, क्योंकि मार्च से लेके 3 महीना आपने बुक किया था, फिर यहाँ आ गए थे। ये बैंक भी कब तक इंटरेस्ट मांगेगा? अक्टूबर तक। कितने हैं? 14% इंटू 3/12। हाँ जी, कितना आ रहा है? 43750 कह रहे हैं ये, 42 आ रहा है। चेक कर लो भाई, 40, हाँ ऊपर भी यही है ना, सेम आएगा, 42,000 ही आएगा। चलें ओके। अब हम सारे के सारे लोन्स को उठा के कहाँ ला चुके हैं? अक्टूबर पे, क्योंकि वो बैलेंस था ना, 3 महीने और बुक किया, हम आगे आ गए। अच्छा, अब रनिंग फाइनेंस भी अपडेटेड है, वो लोन भी अपडेटेड है। अब मैं अगर ये कहूँ कि आखिर तक अब 1 रुपया भी पे नहीं हुआ, अज्यूमिंग, अब मैं क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि आखिर तक 1 रुपया भी पे नहीं हुआ, तो मुझे रनिंग फाइनेंस पे कितने महीने का सूद देना है? 3 महीने का। कितना आ रहा है? रनिंग डेफिसिट में से जो लोन है उसकी अमाउंट अक्यूमुलेट हो जाएगी और ईयर एंड तक फिर नेक्स्ट 3 मंथ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है अफसर, बिल्कुल ऐसा ही है। कितना आ रहा है? 31,500। अच्छा मुझे बताओ, 31,500 में जो इंटरेस्ट है वो कितने बैलेंसेस का है? 2। एक 3 लाख रुपए। एक टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ, सोच के बताना। एक 3 लाख रुपए जो जुलाई में निकाले थे, तो सर उसका तो 6 महीने का सूद बनता है ना, आपने तो 3 महीने का बुक किया है, 3 महीने का पहले बुक हो चुका है, अब हम बाकी 3 महीने बुक कर रहे हैं। भाई सिंपल उसूल है ना, ये सोचो कि बैंक से तुम लेने गए हो, जब पैसे निकालोगे तब सूद लगने लग जाएगा और बैलेंस जमा होता रहेगा। क्लियर है? अच्छा आप मुझे बताओ, ये जो अमाउंट है ये वाली, यहाँ पे हमने कहा बैलेंस आ गया अक्टूबर 1, 2024 पे, कितने का? ये भी कितने महीने बुक करेंगे? 3 महीने। ये भी कितना आ जाएगा? 42,000। अच्छा आप मुझे बताओ, क्या पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है? पूरी कैलकुलेशन हो चुकी है। अगेन मुझे सिर्फ एक चीज़ की क्लैरिटी दो, आप लोगों को ये कब पता लगेगा कि मुझे रनिंग फाइनेंस से पैसे निकालने हैं? जब हमारा सरप्लस खत्म हो जाएगा। तो आप याद करें, मैंने कल की क्लास में आपको स्टेप्स लिखवाए थे। वर्किंग और स्पेसिफिक बोरिंग की थी हमने अभी, साथ साथ क्या की थी, और जैसे ही सरप्लस खत्म हुए जनरल बोरिंग पे आ गए थे। बात क्लियर है? तो दिस इज हाउ इट गोज। तो अब मुझे एक बात बताएं आप, बिफोर हम एक सवाल के ऊपर चलें फोकस के साथ, मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पे मुझे अगर पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर निकालनी है, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, तो कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। मुझे जल्दी से बताएं, मैं हाईलाइट करने लगा हूं। क्या ये अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को दी है? क्या ये अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को दी है? सही है जी। क्या ये अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को दी है? क्या ये 3 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्टर को दिए? सही, तो लोन लिया था ना, तो लोन लेके दिया किसको पैसे? कॉन्ट्रैक्टर को। क्या ये अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को दी है? और ये 7 लाख रुपए प्लस करूंगा या नहीं? नहीं सर, ये इसमें हो चुका ना 4 और 3 में। कुल मिला के कॉन्ट्रैक्टर को कितने पैसे दिए? 1.9 मिलियन। ऐसा ही है, देखो यही है ना, सारे कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट्स हैं। यहाँ पे भी लिख दो कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि ये जो उधार लिया है वो किसके लिए लिया है? सही है जी, ये आ गया, इस पे लिखा हुआ था। ओके, अब मुझे बताओ, क्या सिर्फ यही एसेट की कॉस्ट है या इंटरेस्ट भी लगा है? चलें, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने सबसे पहले एक काम किया, स्पेसिफिक, क्या लिखा है? बोरिंग कॉस्ट, यानी उस पे बोरिंग कॉस्ट जो स्पेसिफिक लोन लिया गया था, चल रहा था ना अलग से। चलें जी, आप मुझे बताएं जल्दी से, मैं मार्किंग करूंगा आपके कहने पे, क्या ये अमाउंट कैपिटलाइज करनी है एक्सपेंस आउट?
सर इसको एक्सपेंस आउट करना है, वही फिनोमिना। अच्छा, क्या इसको एसेट की कॉस्ट से रिड्यूस करना है, इनकम बनानी है? इनकम बनानी है सर, अलग अलग है। अच्छा, क्या इस वाली अमाउंट को कैपिटलाइज करना है? सर यस, बिल्कुल करना है। क्या इस वाली अमाउंट को कैपिटलाइज करना है? अच्छा, और क्या इस वाली अमाउंट को? यस सर, क्योंकि अब तक ये एसेट कंप्लीट नहीं हुआ। और सर इस वाली अमाउंट को भी। अच्छा, तो आप मुझे अगर ये जिस पे मैंने सर्कल बनाए हुए हैं और जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 28,000, 42,000, 42,000, 42,000, ये कितना आता है सम? 154,000। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ पे 28, 42 3 टाइम्स है, 28,000, 42,000, 42,000 और यही हुआ है ना? अच्छा भाई, अब मुझे बताओ क्या इसके अंदर कोई आपकी कॉस्ट सेविंग है? अच्छा, अभी देख लेते हैं। मुझे बताओ क्या आपकी ये वाली कॉस्ट सेविंग है? ये वाली जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या ये वाली कॉस्ट सेविंग है? और इसके बाद कोई कॉस्ट सेविंग है या पैसे ख़त्म हो गए थे? वेरी गुड। तो आप मुझे बताएं कि इसको और इसको अगर मैं सम करूं, 7083, ये कॉस्ट सेविंग हो गई मेरी, ऐसा ही है? अच्छा, मुझे लगता है कि बस यही है आंसर, या एक और बोरिंग कॉस्ट है? अच्छा सर, बोरिंग कॉस्ट तो तब आती है ना जब आप और बोरिंग करें, की है क्या? अच्छा जी, ओके, आ जाएं। मुझे बताएं कहाँ की है बोरिंग? ये 3 लाख रुपए, वो 1 लाख रुपए बोरिंग नहीं है? या वो अपने पैसे यूज़ किए थे? तो ये बोरिंग है ना। इस बोरिंग पे इंटरेस्ट मिला है या दिया है? कितना आ रहा है? और दूसरा कितना आ रहा है? 31,500। तो मुझे बताओ इस 13,500 और 31,500 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ रहा है? 45,000। इसको हम कहेंगे सर बोरिंग कॉस्ट ऑन कौन सी बोरिंग? जनरल बोरिंग। चलें जी, अब बताएं इसका टोटल कितना आता है जानी? हाँ जी, अब कितना आता है इसका? इलियास, हसान, कितना? 199,1917। इतनी अजीब सी वैल्यू का पीपी बना है। 199,1917। हाँ जी, यहाँ पे 210 कह रहे हैं। चेक कर लेते हैं। देखो 199 हो नहीं सकता क्योंकि 1.9 मिलियन तो ऊपर ही आ गया है, तो 2 मिलियन तो क्रॉस हो जाएगा ये। 210,9917, 2091917। माशाल्लाह अलग अलग नंबर आ रहे हैं। 2091917, ये अल्लाह की कसम पक्का नंबर है ये। चाहिए 209 भाई, खुदा के वास्ते पेपर में सही करना ही है। इतनी कैलकुलेशन के बाद भी अगर गलत किया है तो फिर मतलब क्या कह सकते हैं। पहले बताओ कैलकुलेशन का मैकेनिज्म समझ आया? मैंने सिर्फ कोशिश ये की थी कि एक एक कॉन्सेप्ट को पूरे फ्लो में समझा दूँ। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, पैसे निकाले, कहानी समझ आती है। इसको अच्छे से कॉपी करें ताकि अगला सवाल कर सकें जल्दी से। हाँ, वो इनकम शो होगी, ये पीएनएल में इनकम शो होगी, वो पीएनएल में एक्सपेंस शो होगा 14,000 का।
अच्छा मुझे एक बात बताएं, एक सवाल आया मेरे पास, प्लीज़ सुनना, इधर सब बताना सबने। मुझे एक बात बताओ, क्या जनरल बोरिंग के अंदर इनकम का कॉन्सेप्ट हो सकता है? नहीं, क्योंकि वहाँ से निकालते ही कब हैं? जब ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे तो टेक्निकली कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। देखो सरप्लस का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब सरप्लस पैसे होंगे। जनरल बोरिंग से पैसे निकालते ही कब हो? जब नीड होती है। तो एक सवाल आया यहाँ पे कि सर जनरल के केस में क्या हमें इनकम नहीं मिल सकती? भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो जनरल पे जाते ही कब हैं? जब सरप्लस खत्म हो जाए। तो आप तो वहां से पैसे निकाल के फौरन उसको दे देते हैं, आपके पास आइडल पैसे मौजूद नहीं होते। क्लियर है इलियास? हाँ जी। अपने बैंक अकाउंट में मतलब किसके पैसे पड़े हुए होते हैं? नहीं, उस पर वो एसेट को नेट थोड़ी ना करता है। जो बोरिंग के पैसे पड़े हुए होंगे वो होगा। सही है ना? क्रेडिट कार्ड का समझा नहीं आपकी बात। देखो जो मेरे पैसे पड़े हुए मेरे अकाउंट में, क्या वो मैंने एसेट के लिए बोरो किए थे? तो कहानी यही ख़त्म हो गई ना, कि जब एसेट के लिए बोरो नहीं किया तो उस पर बोरिंग कॉस्ट नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो एसेट की कॉस्ट भी सेव नहीं कर रही है। कॉन्सेप्ट तो बोरिंग से आता है ना, बोरिंग के पैसे होने चाहिए। सर सपोज हम एक एसेट बना रहे हैं और 1.5 मिलियन का बैंक हमें 1 मिलियन देता है। इस एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम जनरल बोरिंग करते हैं। कंस्ट्रक्ट करने के बाद जब तुमने कह दिया, कहानी खत्म हो गई ना। देखो इलियास, अगर कंस्ट्रक्ट करने के बाद तुम कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन तो खत्म हो गई ना। कंस्ट्रक्शन खत्म हो गई तो बोरिंग कॉस्ट रुक जाती है। हाँ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, हाँ पैसे निकालेंगे। स्पेसिफिक में तो जिस दिन बोरो किया उस दिन से लगते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने जो बात लिखी है बिल्कुल सही है ना, कि पहले आपने स्पेसिफिक से पैसे निकाल लिए, आप खर्च कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, जैसे ही वंस यू आर डन विद योर मनी आप जनरल पे चले जाएंगे और उस दिन से उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। स्क्रॉल करूं? हाँ जी, ये हो गया आपका ऊपर का इसका कॉपी। अच्छा टेक्निकली कोई आपसे पूछे आपकी बैलेंस शीट पे कितने किस्म की लायबिलिटीज आ रही होंगी अभी, यानी कितने लोन्स आ रहे होंगे? दो, एक स्पेसिफिक बोरिंग का लोन और जनरल बोरिंग का लोन, दोनों आपने लिए हुए, दोनों लायबिलिटीज आ रही होंगी। साहब ने कहा स्पेसिफिक लोन खत्म हो जाएगा फिर हम रनिंग फाइनेंस लेंगे। स्पेसिफिक लोन नहीं खत्म हो जाएगा, स्पेसिफिक लोन के पैसे खत्म हो जाएंगे। सही है? बात समझ आ रही है? शब्दों का चुनाव। स्पेसिफिक लोन नहीं खत्म हो रहा, स्पेसिफिक लोन के पैसे खत्म हो जाएंगे। अगर कंपनी ने आज तक स्पेसिफिक लोन लिया ही नहीं, वो रनिंग फाइनेंस के थ्रू एसेट के काम स्टार्ट करवा सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। चले भाई एक बात बताएं मुझे जल्दी से, 1 मिनट काम रोकें जल्दी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी स्पेसिफिक बोरिंग ना करे और जनरल बोरिंग से अपना एसेट बनवाए? हो सकता है। तो फिर इंटरेस्ट कब से लगेगा? जब पैसे निकालोगे। तो ये तो और अच्छी बात है, दुआ करना एग्जाम में आ जाए। सरप्लस की वर्किंग ही नहीं होगी बिला वजह। पैसे निकालो इंटरेस्ट लगाओ, पैसे निकालो कहानी खत्म। आसान हो जाएगा ना? सही है? बात समझ आती है यानी? कल होगी मुबीन।
टाइम ऑन दीज क्वेश्चंस। बिल्कुल मुबीन, देखो FAR 1 में आने के बाद इवन FAR 2 में आओगे जब आगे, तो जो सवाल की लेंथ होगी ना, अभी तो तुम PP का सवाल देखोगे वो 1 पेज का होगा पूरा, तो उसमें यू विल बी कंज्यूमिंग मोर टाइम, तो उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करते हैं? जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करेंगे, लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट आएगा, वो टाइम रिड्यूस होता रहेगा, तभी तो रोज़ होमवर्क आता है। तो वो कोई मसला नहीं है, आपका नहीं, सबका मसला होता है, टाइम लगता है शुरू के सवालात में। सर हम स्पेसिफिक लोन की जगह जनरल लोन क्यों बोरो नहीं करते? हमें जनरल की तरफ जाना होता है, लेंदी प्रोसेस होता है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, स्पेसिफिक लोन सस्ता मिलता है, जनरल लोन तो आप 1 महीने की ख्वारी कर लेना अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए, सही है? यस, जनरल का रेट बहुत हाई होता है ना। हाँ भाई, डेफिसिट तक हो गया कॉपी? अच्छा, वो जो स्पेसिफिक लोन का बैलेंस है ना, वो मैं खाली ऐसे ही चलाता हूँ, आप सीधा सीधा इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं उसमें। क्या बैलेंस पूरा साल चेंज नहीं हुआ, पूरे साल का एक साथ निकाल लो, ये सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आप कनेक्टेड रहें कि वो बैलेंस भी यहाँ तक चलता जा रहा है। कैश बैलेंस में 1 जुलाई पे क्या लिखा हुआ है? 2024 कॉन्ट्रैक्टर, और फिर हमने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को 4 लाख रुपए देने थे, 1 लाख रुपए जो पैसे मौजूद थे वहाँ से दिए, 3 लाख रुपए का हमने रनिंग फाइनेंस ले लिया। सर जनरल लोन की लिमिट एक्सीड कर जाए तो दूसरा बेहतर ऑप्शन क्या होता है? तो हम दूसरे बैंक से नेगोशिएट करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई और इसकी लिमिट को एक्सीड कर लो, सही है मुबीन? हाँ जी, हो गया कॉपी? अच्छा, अगेन ये कॉपी करने का टाइम भी इसलिए देता हूँ कि जब आप बाद में रिवाइज करेंगे तो वो फिर एक ही जर्नल का कॉन्सेप्ट होगा ना, कि भाई यही कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, प्रैक्टिस भी हो रही है, और प्रैक्टिस फिर आखिरी के फाइनल सवालात की होगी पेपर के टाइम के वक्त आपके। ये तो अगर आप कॉन्सेप्ट भूल जाएं तो आपको याद आएगा कि यार यहाँ पे डिटेलिंग हुई हुई है उसकी, सही है ना? तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि जनरल कॉन्सेप्ट में क्या था, इसमें क्या था। तो ये आखिर में मैं आपको समरी भी दे दूंगा इसकी एक। नुमाना मुझे मैसेज कर देना यानी। चलें, ये हो गया यहाँ तक? अच्छा भाई, तो ये मैं आपको PDF दे देता हूँ, ये खाली इसमें प्लस कर लीजिएगा खुद। अब तो आपको आइडिया हो गया ना कौन कौन सी चीज़ें ऐड लेस करनी है, ये हो जाएगा। ये सवाल लगा हुआ है आपके लिए, इसका सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन दोनों आपको मिल जाएंगे, सही है जी? तो ये होमवर्क है आपका जो मैं यहाँ पे अटैच करके देता हूँ। जैसे सॉले आपको पूरा सोल्यूशन बना के देता है, तो पहले आप खुद करेंगे और फिर उससे मैच करेंगे, सही है जी? वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएगा। फिर अगली क्लास में हम इसी की एक्सटेंशन देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा जनरल बोरिंग हो तो क्या होता है। तो हम 5 पेपर्स के समझो करीब करीब आ गए, सही है? चलें, ये मैं आपको लगा के दे देता हूँ। इंशाल्लाह फिर
कल हमारी शायद आखिरी क्लास होगी, फिर उसके बाद छुट्टियाँ होंगी। सही है जी, चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अभी देख लेता हूँ मुबीन जानी।